आपने कभी सोचा है मित्रों, ये लोग वादे करते हैं, वादे निभाते नहीं है, और मर जाते हैं कौन? अफसर मर जाते हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट एक ऐसा न्याय तोला है जिसने कभी कल्पना नहीं की होगी। मित्रों, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है कि यहां के जल बोर्ड के जो सीईओ है, यहां की सरकार ने जो वादे किए थे, इन वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए उनको 3 महीने की सजा फरमा दी है। जो सरकार वादे करे और वादे निभाए नहीं, मित्रों, वादा करते हैं राजनेता और निभाने की जिम्मेवारी बन जाती है अफसरों को, और जेल जाने की नौबत आई अफसर को। मित्रों, अब दिल्ली न्यायालय ने अफसर को तो सजा दी है, अब यहां के राजनेताओं को सजा देना आपकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आया हूं भाइयों बहनों, आप इन राजनेताओं को सजा दीजिए, उनकी विदाई करिए और लोकतंत्र को बचाइए। भाइयों बहनों, रहा है एक तरफ जेब पे खतरा है, महंगाई बढ़ रही है, हर प्रकार की कठिनाई बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जान पे खतरा है, आतंकवाद, आए दिन बम धमाके हो रहे हैं, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप मुझे बताइए, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्या आतंकवाद को खत्म करना चाहिए? आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ फेंकना चाहिए? ये दिल्ली की सल्तनत नहीं कर सकती है मित्रों। मैंने उनको जानकारी दी थी दिल्ली में धमाके होने वाले हैं, और पुख्ता जानकारियां दी थी, लेकिन ये फैशन परेड करते रहे, इन्होंने आतंकवादियों के लिए कुछ नहीं किया। कपड़े बदलते रहते हैं, देश का गृह मंत्री कपड़े बदलता रहे, मुझे बताइए कैसे देश का भाग्य बदलेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, ये आतंकवाद से हमें मुक्ति चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सिवाय इस देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की किसी की ताकत नहीं है। 5 साल में देश में बम धमाके हो रहे थे, 5 साल से धमाके हो रहे थे। ये गुजरात में धमाका हुआ तब पता चला आतंकवादियों को सरकार क्या होती है। मित्रों, चमड़ी उधेड़ के रखती है सारे आतंकवादियों को छोड़ करके। मित्रों, हिंदुस्तान की सरकार किस प्रकार की चीजें कर रही है, आप देखिए। मालेगांव में क्या किया इन्होंने, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहता हूं। मित्रों, पाकिस्तान पिछले 20 साल से सारी दुनिया में जा करके दुनिया को एक एक देश में पहुंच करके करोड़ों करोड़ों डॉलर का बजट खर्च करके दुनिया को यह समझाता था कि हिंदुस्तान की सेना आतंकवादी है, हिंदुस्तान की सेना के जवान यूनिफॉर्म में आतंकवाद करते हैं। सारी दुनिया को समझा रहे थे, लेकिन दुनिया के गले ये बात नहीं उतरती थी। दुनिया के गले कभी ये बात नहीं उतरती थी। मित्रों, पिछले 20 साल से जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाता था, ये काम 20 दिन में ये दिल्ली की मनमोहन सिंह जी की सल्तनत ने कर दिया है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की सेना को आतंकवादी, आप टीवी पे देख रहे होंगे, सेना के जवानों को आतंकवादी के रूप में पेश किया जा रहा है, और ये भारत सरकार कर रही है। मित्रों, कांग्रेस सरकार कर रही है, महाराष्ट्र की हो या दिल्ली की हो, हिंदुस्तान की सेना का इतना बड़ा अपमान करने वाले भारत की सेना के जवान, और मित्रों ये हरियाणा, ये राजस्थान, यहां के लोग सेना में जाकर के देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं। वो जवानी, यहां भी बहुत निवृत्त सेना के लोग बैठे होंगे। मैं पूछना चाहता हूं, सेना के जवान जो और लोग चैन से सो सके इसलिए सीने पर गोलियां झेलते हैं, उन सेना के जवानों को आतंकवादी करार देना क्या स्थिति पैदा की है? और इसलिए भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसे मुक्ति पानी होगी। वोट बैंक की राजनीति पर तुली हुई कांग्रेस देश के भाग्य को नहीं बदल सकती। देश पर बोझ बनी कांग्रेस को हटाने के लिए 29 तारीख को मतदान है, भारी मतदान होना चाहिए। बहन कमलजीत को, भाई राजेश को विजयी बनाना चाहिए, और एक संकल्प करके जाइए, पहले मतदान बाद में जलपान। जब तक मतदान नहीं करेंगे तब तक जलपान नहीं करेंगे। ये संकल्प लेकर के आप आगे बढ़े।
और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए, इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।